हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी, जो कि एसएससी के रीजनिंग में ये आया हुआ है टीयर 2 में। पहले ये टीयर 1 के हिसाब से अगर आप देखें तो टीयर 1 में पहले ये नहीं था ये चैप्टर, लेकिन इस बार जो टीयर 2 में रीजनिंग को शामिल किया गया क्वांट के साथ, तो उसमें ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे इनइक्वालिटी के। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनइक्वालिटी में कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पे वर्क किया जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर बात होगी इनइक्वालिटी की तो पहले बात करेंगे इक्वेलिटी क्या है, इक्वेलिटी, फिर हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी क्या है। तो आपने कहा सर अगर बात करें इक्वेलिटी की, तो इक्वेलिटी का मतलब है जैसे 2 पर्सन है। ठीक है, ये एक पर्सन है, दूसरा पर्सन ये है। आपने कहा इन दोनों पर्सन में अगर इसकी हाइट 5 फीट है और इसकी भी हाइट 5 फीट है, तो आप कहोगे दोनों में क्या होगा, इक्वेलिटी आएगी, इक्वेलिटी आएगी। आपने कहा अगर एक की हाइट 6 फीट होती और दूसरे की हाइट 5 फीट ही होती, 5 फीट, आपने कहा तो ये इससे क्या हो जाता, ग्रेटर। और अगर इसकी हाइट 5 फीट होती और इसकी हाइट 6 फीट होती, तो ये हो जाता लेस, ये हो जाता ग्रेटर। आपने कहा यहां पे इक्वेलिटी है, लेकिन इन दोनों जगहों पर क्या है, इनइक्वेलिटी है, इनइक्वेलिटी। आपने कहा सर इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी के चलते यहाँ पे 3 साइन हमको मिले। एक साइन मिला ग्रेटर, एक लेस, एक इक्वल। ये 3 ही साइन है इक्वलिटी और इनइक्वालिटी को शो करने के लिए, इसके अलावा और कोई साइन नहीं है। आपने कहा इनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल या डेफिनेट साइन, यूनिवर्सल या डेफिनेट साइन, डेफिनेट साइन। यानी कि जिस भी एलिमेंट के बीच में आएंगे रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, डेफिनेट आएगा। आपने कहा कैसे, जैसे मान लीजिए ए और बी है। आपने कहा ए और बी के बीच में अगर इक्वल साइन आया तो इसका मतलब है ए ऑलवेज इक्वल्स टू बी, ए ऑलवेज इक्वल्स टू बी। आपने कहा ए और बी के बीच में ग्रेटर साइन आया तो इसका क्या मतलब आएगा, आपने कहा इसका मतलब आएगा ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। आपने कहा ए और बी के बीच में लेस साइन आएगा तो आप कहोगे ए ऑलवेज लेस देन बी, ऐसे आप बोलोगे। आपने कहा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों साइन, आपने कहा ए और बी के बीच में अगर इक्वल साइन आया तो डेफिनिट रिजल्ट है ए इक्वल्स टू बी। ए और बी के बीच में ग्रेटर साइन इधर की तरफ, आपने कहा सर ग्रेटर और लेस साइन को कैसे पहचानेंगे, जिधर ये वैल्यू ओपन होगी, ओपन। आपने कहा सर ओपन की तरफ क्या होगा, ग्रेटर होगा। आपने कहा जहां ये क्लोज है इधर की तरफ क्या होगा, लेस होगा। ठीक, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। आपने कहा ए और बी के बीच में अगर लेस साइन आया तो हम कहेंगे ए ऑलवेज लेस देन बी। तो ये तो डेफिनेट साइन थे, यूनिवर्सल साइन थे। आपने कहा इन 3 साइन के अलावा 2 साइन और आते हैं जिनको हम पॉसिबल साइन बोलते हैं, पॉसिबल साइन बोलते हैं। पॉसिबल साइन का मतलब, आपने कहा जहां इन दो एलिमेंट के बीच में ये आएंगे वहां पे रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉसिबल आएगा। आपने कहा पॉसिबल रिजल्ट का क्या मतलब है, पॉसिबल रिजल्ट का क्या मतलब, आपने कहा जैसे ए और बी के बीच में ग्रेटर इक्वल साइन आया, इसका मतलब ये है ए आइदर ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी, ये होगा। आपने कहा ए लेस देन और इक्वल्स टू बी का क्या मतलब है, आपने कहा ए आइदर लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी, ये होगा। आपने कहा सर क्वेश्चन पे कैसे ऑपरेट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले अगर आप देखें
कि ये साइन अगर आपको समझ में आ गए तो इसके बाद आपको देखना है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब कैसे, चलिए देखते हैं प्रियोरिटी क्या है। आपने कहा डेफिनिट रिजल्ट सर तब आता है, डेफिनिट रिजल्ट तब आएगा जब साइन की डायरेक्शन एक तरफ होगी। आपने कहा सर इस सेंटेंस को जरा सा बताइए, तो जैसे मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ऐसे। आपने कहा अगर कोई कंपेयर करे और आपसे पूछे कि ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आपने कहा ए और बी के बीच में ग्रेटर साइन ए की तरफ है, यानी ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। आपने कहा कोई अगर कंपैरिजन करे और आपसे पूछे कि ए और डी के बीच में आप रिजल्ट बताइए, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ए और डी के बीच में जो साइन है क्या उनकी डायरेक्शन एक तरफ है, क्या वो यूनिडायरेक्शनल है। तो आपने कहा ए और बी के बीच, एक ए से लेकर डी के बीच में जो भी साइन है वो कैसे हैं, यूनिडायरेक्शनल है, एक तरफ है। आपने कहा तो ग्रेटर साइन ही है, यानी ए ग्रेटर देन डी होगा। आपने कहा वहीं पर अगर थोड़ा सा भी चेंज अगर आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर और इक्वल्स टू सी एंड इक्वल्स टू डी। आपने कहा अगर स्टेटमेंट ऐसा होता और हमसे पूछा जाता है ए और डी के बीच में कंपैरिजन करिए। आपने कहा इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का मतलब ही है कंपैरिजन। कंपैरिजन आप कर रहे हो, अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो हम कहेंगे वहां इक्वालिटी है, अगर पहली वैल्यू दूसरी से ज्यादा या कम है तो हम कहेंगे इनइक्वालिटी है, यही तो कहते हैं। आपने कहा सर ए से लेकर के डी तक में सबसे पहले क्या देखना होता है कि जिन दो एलिमेंट को कंपेयर किया जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में उनके बीच में साइन आने चाहिए। आपने कहा ए से डी के बीच में साइन जो है एक तरफ है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल। तो आपने कहा अब इन तीनों साइन में से किसको प्रायोरिटी पर रखा जाए, किसको लिया जाए, ठीक है। तो आपने कहा सर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन तीनों साइन में से प्रायोरिटी पर उस साइन को रखा जाएगा जो प्रायोरिटी लेवल पे सबसे ऊपर आए। आपने कहा कैसे हम जानेंगे, तो यहाँ प्रायोरिटी चेक करने का एक तरीका है कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन तीनों में से प्रायोरिटी किसको देना है, ग्रेटर को। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में प्रायोरिटी ग्रेटर को, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में प्रायोरिटी किसको देना है, ग्रेटर इक्वल को देना है, ठीक है। ऐसे ही प्रायोरिटी आप देखोगे, ऐसे ही प्रायोरिटी आप देखोगे लेस लेस इक्वल और इक्वल, इन तीनों में प्रायोरिटी किसको देना है, लेस को। लेस एंड लेस इक्वल में प्रायोरिटी लेस को, लेस इक्वल एंड इक्वल में प्रायोरिटी लेस इक्वल को, ऐसे प्रायोरिटी देना है। आपने कहा कि सर क्वेश्चंस पे कैसे हम वर्कआउट करेंगे, तो यहाँ पे आइए इसके आगे। आपने कहा जैसे अभी आपने बताया हम डेफिनेट रिजल्ट तब बता पाएंगे जब एलिमेंट के बीच में डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ होगा। फिर हम प्रायोरिटी चेक करते हैं, और प्रायोरिटी चेक करना भी हमने आपको बताया कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल में प्रायोरिटी ग्रेटर की, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में प्रायोरिटी ग्रेटर की, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल की। ऐसे ही लेस लेस इक्वल और इक्वल में लेस की प्रायोरिटी है, लेस इक्वल और इक्वल में लेस इक्वल की प्रायोरिटी है, लेस और लेस इक्वल में लेस की प्रायोरिटी है। ये देखा गया था। आपने कहा प्रायोरिटी तो हम तब चेक करेंगे, प्रायोरिटी की बात हम तब करेंगे जब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि दो एलिमेंट जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में जो भी साइन आ रहा है उनकी डायरेक्शन एक तरफ है या नहीं, यूनिडायरेक्शनल है या नहीं। आपने कहा जैसे पहला कंपैरिजन कंक्लूजन किसका है, W और V का। आपने कहा W से V की तरफ अगर हम जाएं तो यहां से यहां आपको देखना है कि सर डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ होना चाहिए। आपने कहा लेस इक्वल लेस इक्वल लेस लेस इक्वल, आपने कहा डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ यानी यूनिडायरेक्शनल है, तो W से V की तरफ यूनिडायरेक्शनल साइन लेस इक्वल एंड लेस, प्रायोरिटी किसकी, लेस की। आपने कहा W लेस देन V, आंसर है। आपने कहा O से M की ओर अगर हम चलें, O यहाँ है M यहाँ है, डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ। आपने कहा यस, डेफिनेट रिजल्ट आना है। आपने कहा O और M के बीच में ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो प्रायोरिटी किसकी, ग्रेटर की, O ग्रेटर देन M, करेक्ट। यानी कि इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर
ट्रू। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे। आसान है चैप्टर, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके टीयर 2 में आने हैं, चाहे वो आप सीजीएल का दीजिए चाहे वो सीएचएसएल का। ठीक है, चलिए कैसे। आपने कहा सर पहला कंपैरिजन ई और वाई का है, ई और वाई का। आपने कहा क्या डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ है, हाँ बिल्कुल, लेस लेस इक्वल लेस इक्वल। आपने कहा तो प्रियोरिटी किसकी है, तो लेस इक्वल और लेस इक्वल में प्रियोरिटी किसको देते हो, लेस को देते हो, यानी कि ई लेस देन वाई। आपने कहा सर फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। एन टू डब्ल्यू, आपने कहा एन कहाँ है, आपने कहा सर एम, एम यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ। इनके बीच में डेफिनेट रिजल्ट तब आता जब डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ होता, लेकिन आपने कहा सर डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ तो दिख नहीं रहा है, क्यों और कैसे। आपने कहा सर यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में साइन आपस में क्या हो गए, अपोजिट। जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में, जैसे मान लीजिए ए और बी है, इनके बीच में मान लो सी और डी भी आ रहे हैं, आपने कहा ये ग्रेटर ये लेस। आपने कहा अगर साइन अपोजिट हो जाए तो उन दो एलिमेंट के बीच में कभी भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। आपने कहा अपोजिट साइन का क्या मतलब है, अपोजिट साइन होने का क्या मतलब है, ग्रेटर बीच में कहीं लेस आ जाए, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल लेस, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है तो अपोजिट साइन है। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट के बीच में क्या बन जाएगा, नो रिलेशन। आपने कहा नो रिलेशन का क्या मतलब होता है, नो रिलेशन का मतलब होता है इनके बीच में कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा, हर एक चीज पॉसिबिलिटी में आएगी। आपने कहा तो M से W के बीच में दो जगह अपोजिट साइन है, कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में रिजल्ट आना था, इस वजह से सेकंड वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड, आपने कहा थर्ड में R टू V, आपने कहा R से V की तरफ चलिए। आपने कहा R से V की तरफ अगर हम गए तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ है, लेस इक्वल लेस इक्वल। आपने कहा तो प्रियोरिटी लेस की होनी है तो रिजल्ट आना चाहिए R लेस देन V, जबकि लिखा क्या है R ग्रेटर और इक्वल्स टू V, ये रॉन्ग हो गया। आपने कहा Q और O को कंपेयर कर रहा है यहां से यहां। आपने कहा डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ होना चाहिए। आपने कहा चलिए देखिए इक्वल लेस इक्वल इक्वल लेस इक्वल, बिल्कुल, तो लेस इक्वल प्रियोरिटी पर, यानी Q लेस इक्वल्स टू O। आपने कहा ये करेक्ट है, सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको दो यहां पे स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, पहले कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करोगे, L ग्रेटर देन I ग्रेटर और इक्वल्स टू J, आपने कहा लेस देन K इक्वल्स टू U, एंड Z से कंबाइन कर सकते हो, या फिर जहां से आपको कंबाइन करने के लिए मिले L से दिख रहा है, L लेस देन S लेस देन P लेस देन और इक्वल्स टू O ग्रेटर और इक्वल्स टू Z, ये था। आपने कहा P से U को कंपेयर करिए, P से U को कंपेयर करिए। आपने कहा यहीं पर साइन क्या हो गए, अपोजिट। आपने कहा ये नहीं होगा। Z से J को कंपेयर करिए, आपने कहा Z से J को कंपेयर करिए, यहीं पर अगर आप देखें तो साइन क्या हो गए, अपोजिट, ये भी नहीं होगा, यानी नन फॉलो, नाइदर वन नॉर टू। आगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये। कैसे करना है, आपने कहा इसको करना ये है H ग्रेटर देन R ग्रेटर R इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू S इक्वल्स टू W। कहां से कंबाइन करेंगे दोनों स्टेटमेंट को, जो कॉमन दिख रहा हो, जैसे S, S किससे ग्रेटर इक्वल है, T से, T किससे ग्रेटर इक्वल है, M से, M किससे ग्रेटर है, G से, और G किससे ग्रेटर है, L से। ये हो गया। आपने कहा पहला कंपैरिजन M और R का, तो आपने कहा M कहाँ R कहाँ, R यहाँ पे है M यहाँ पे है। आपने कहा R ग्रेटर और इक्वल्स टू M, इसका मतलब है इसी को लिख सकते हैं M लेस देन और इक्वल्स टू R। बात तो एक ही हुई, R ग्रेटर या इक्वल है M से, या फिर हम कहें M लेस और इक्वल है R से। आपने कहा इसको लिखा जा सकता है M लेस देन R या फिर M इक्वल्स टू R।
50-50% का रिजल्ट है, 50% रिजल्ट ये है, 50% रिजल्ट ये है, दोनों को कंबाइन करने पर 100% रिजल्ट बनेगा। दैट्स वाई हम कहेंगे कि आंसर होगा ईदर वन और टू। क्या होगा? ईदर वन और टू। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस थे इनइक्वालिटी के। कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने भी डिस्कस किया कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा और एक बार इस वीडियो को देखिएगा और इन 5 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।